बोले चारों का ब्रेक सकते हैं ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करें मर्ची मैं स्पेशली मैं जो प्रोग्राम हस्ते जहनी सेहत बार हुए जहन जो नादराइयाँ ये रचों सेहतमंद करें आई वस्त मैं कर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी मौजूद हैं जो वत एक इसी तरह बास कारगोद की एक अथॉरिटी है। तो डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक थे ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब स्पेशली हमने बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन और तमाम चीज़ें ये हमने डिस्कस किए, लेकिन रुझानात आजकल बहुत ज़्यादा हम अपने हेल्थ के सराउंडिंग में देखेंगे एक से दूसरा बच्चा ये बहुत ज़्यादा उनके फैमिली पेरेंट्स दोस्त परेशान हैं कि बच्चे आजकल स्कूल गोइंग भी आजकल ऐसे भी हैं, कॉलेज में तो हालात बहुत ख़राब है। पहले ऐसे कि गरीब इलाकों में ये चीज़ें होते थे कि यार नशा उसको केयर नहीं किया, लेकिन आजकल हर तरफ मतलब लोग ये बच्चे नौजवान या बड़े उम्र के लोग ये ज़हनी सुकून के लिए आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन मंशियात की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इसके वजूहत और इन चीज़ों को हम किस तरह रोकें, ज़रा इस पर सर डिस्कस करें। दरअसल आपने ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एरिया वो किया है। हमारे मुल्क की और पूरी दुनिया की इकॉनमी का ताल्लुक मंशियात से है। अगर हमारे पाकिस्तान की जो 23% आबादी है वो प्रोडक्टिव एज है, बच्चे हैं नहीं कमा रहे हैं, बूढ़े नहीं कमा रहे हैं, तो 23% आवाम हमारी प्रोडक्टिव है, जो अफरादी क़ुव्वत हमारा इसमें से अगर 3-4% मंशियात में चले गए तो इकॉनमी पूरी हिल जाती है। एक तो ये, उसके साथ साथ ये देखा गया कि मंशियात की वजह से क्राइम रेट बढ़ जाता है, एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, इकॉनमी पूरी तबाह हो जाती है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को और हर शख्स को अपना इसमें रोल अदा करना चाहिए कि अगर हम मंशियात को रोकें तो बड़ा मसले रोकें। एक बार हो जाए तो इलाज में जो ख़र्चा आता है बहुत आता है और टाइम बड़ा लगता है, लेकिन रोकथाम आसान है उसकी। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हर शख्स अपना रोल अदा करे। कैसे कि कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ अगर एक वक्त भी साथ खाना खाएं तो मंशियात होने का इम्कान कम है। क्यों कि वो जब खाना खाने आएगा नज़रें नहीं चुराएगा, और कहीं कपड़े फटे हुए होंगे मंशियात के तो नज़र आएंगे, कमज़ोर होगा तो नज़र आएगा, और अगर गपशप लगेगी तो इम्कान बहुत है कि मंशियात में नहीं जाएगा। और इसकी मिसाल ऐसी है कि दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम जो है अल्कोहल अनोनिमस, अल्कोहल कहते हैं शराब को, अनोनिमस कहते हैं नाशनास, ऐसा ग्रुप उन्होंने बताया। ये कैसे बना कि एक बंदा शराबी था, वो बार में आया बैठा और दूसरा आया, तो दोनों ने कहा कि मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। जब बैठा तो देखा कि कई मिनट के बाद जब गपशप में लगे रहे, नशा दूर पड़ा हो रहा, तो उन्होंने कहा जब हमारा अच्छा वक्त वैसे ही गुजर रहा है तो क्या ज़रूरत है कि इसका सहारा लें। तो अगर हम भी ये कहते हैं, और मैंने रिकमेंडेशन भी दी डीजी रेंजर को और उन पर अमल भी किया कि हमारे लियारी के एरिया में अगर लोग खेल कूद, साइकिलिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, बॉक्सिंग इसके मुकाबले हों, क्रिकेट के, तो लोग जब अच्छाई में अच्छा वक्त गुजर रहा है तो बुराई की तरफ टाइम ही नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम मैच देख रहे होते हैं या अखबार देख रहे होते हैं, चाय या सिगरेट जला देते हैं, चाय ठंडी ही हो जाती है उसमें लगे हुए। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि वी हैव टू क्रिएट हेल्दी एक्टिविटी अमंग और यंगस्टर। नौजवानों में उम्दा किस्म के अच्छे कामों में, इंजॉयबल एक्टिविटीज़ में डाल दो तो फजूल टाइम के लिए होगा ही नहीं इस फजूल एक्टिविटी के लिए। तो उस सिलसिले में अच्छा दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं कि हर शख्स इसमें अपना रोल अदा करे, चाहे वो टीचर हो, चाहे मोहल्लेदार हो। अगर मेरा बच्चा नहीं है तो किसी का बच्चा भी गलत जगह बैठा हुआ है तो उसके बाद जाए। अक्सर आपने देखा हो गलियों में बैठे रहते हैं, गंदी जगह पे शराब नशा करते हैं। अगर हम में से ये हर शख्स ये उठे और उसे कहे कि अस्सलाम वालेकुम बेटा खैरियत है, इस गंद में क्यों बैठे हो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, जो इतना पूछेगा वो क्या अच्छा इधर पूछगछ होती है, वो उधर दूसरी जगह है, उधर से पूछगछ होगी इधर आएगा, तो कहाँ जाएगा। तो लिहाजा हम पूछते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये मंशियात का मसला। और उसकी वजह ये है कि अगर मेरा बेटा या आपका बेटा मंशियात में मुब्तला नहीं है तो भी मुझे डैमेज कर सकता है कि मोहल्ले में एक मंशियात वाला है, वो आपकी बिजली की तार चुराएगा, व्हील कप चुराएगा, या आप गाड़ी चला रहे हैं सामने आ गया टकरा गया, आपका टाइम ज़ाया कर सकता है। तो लिहाजा ये सबका मुश्तरका, ये ऐसे ही है कि अगर मैं
सिर्फ मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मैं अपने वार्ड में जना में स्प्रे करता था मच्छरों और उसके लिए, इफ़ेक्टिव नहीं थी। जब से मैंने पूरे एरिया में यूनिवर्सिटी है और अस्पताल है, सारे में मैं स्प्रे कराता हूँ, तो मच्छर मक्खियाँ कम है। तो अगर पूरे शहर में होगी तो मच्छर मक्खियाँ नहीं होंगी, तो ना डेंगू होगा ना मलेरिया होगा। एक बार तो मैंने रेडी गोट में कराया, मुझे बार बार एक मरीज़ आते थे, कहते हैं डॉक्टर साहब वो हमें मुर्गी वाली बीमारी हो गई। मैंने कहा मुर्गी वाली कौन सी बीमारी है? वो चिकनगोनिया को मुर्गी वाली बीमारी समझ लेते। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ स्प्रे कराया। तो बात यह है कि अगर हम इस पर कितना खर्च आएगा, चलो अगर मेरी वजह से 8-10 लोग डेंगू में मुब्तला ना हुए या चिकनगोनिया में, तो ये अल्लाह ताला तो उसका अजर देगा ना मुझे। और लोगों के ऊपर ज़हनी तौर पर इफेक्ट है, एक डॉक्टर आ रहा है वहाँ पे कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से मंशियात के मामले में हर एक शख्स ने अपना रोल अदा करना है, कि टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो दुकानदार है, जो भी है, इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि ये मच्छर की तरह है। ऐसा नहीं है कि आपने कचरा फेंका तो मक्खी शरीफ नहीं है कि आपके घर में लौट के नहीं आएगी। हमारे यहाँ ये होता है कि कचरा घर के पीछे फेंक दिया, वो सामने वाले का फ्रंट है, तो मक्खी क्या इतनी शरीफ है कि वापस आपकी तरफ नहीं आएगी। तो लिहाजा मंशियात के मामले को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को और हर शख्स को चाहिए कि इसका रोल अदा करें, और इसकी सप्लाई, अगर कोई देख रहा है कि इधर बंदा गड़बड़ कर रहा है तो उसकी इतला दे दें एंटी नारकोटिक फोर्स को या दूसरों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, कि सप्लाई भी कम हो और डिमांड भी कम हो। और डिमांड रिडक्शन में सबसे ज़्यादा रोल कौन अदा कर सकता है? स्कूल और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इसको वो करे तो उससे बहुत सारे मंशिया, ऐसे फिल्में बने, ऐसे ड्रामे बने, ऐसे स्लोगन बने कि मंशियात से लोग दूर रहें। और फिर मैंने तो ख़ुद जो है मिनिस्टर को ये दे दिया था कि आप 8वीं के लेवल पे एक करिकुलम में डालें कि मंशियात से कैसे बचा जाए। और फिर यह है कि आजकल जो है पूरी दुनिया में एक्सेस है इलेक्ट्रॉनिक, और जब भी परेशानी होती है तो लोग बजाय अनबन आपस के ताल्लुकात ख़राब हो गए, अफेयर चल रहा था, तो नशे का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं कि रिलेशनशिप शुड बी नर्चरिंग, एक दूसरे का सहारा, अच्छाइयों में। हम ये नहीं कहते नौजवान के प्यार मोहब्बत तो फ़रोग़ दो, लेकिन उसको अच्छाई के लिए नहीं, ये नहीं है कि नहीं भाई ये। तो हम कहते हैं कि चलो अगर एक जगह रिश्ता नहीं हुआ तो आप ये समझें कि फूल चाहे उधर लगाओ इधर लगाओ, आप फूल ही है। लिहाजा ये अपनी ज़ातियात से हटकर ओवरऑल सोचो। तो लिहाजा मंशियात का सहारा लेने के बजाय आप सहारा बने, लोगों के लिए फ़ायदे दें। तो ये इस किस्म की सोच अगर डेवलप हो तो बहुत सारे मंशियात के मसले हम रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत आपने ब्रीफली माशाल्लाह इसको ब्रीफ किया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे, जैसे एक तो ये चलो आगे हैं नौजवान, अब बहुत सारे शराब पीते, शराब पीने के बाद वक्त और हालात गुजरते गुजरते गए, उनमें फिर वो पहले लेते थे शायद ठीक है, इवनिंग में थोड़ा सा लिया, आस्ते आस्ते बढ़ के उनमें सुबह से रात तक कंटिन्यू वो शराब पीते रहते हैं, और उसको फिर पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। ये एक बीमारी है या एक आदत है, ये क्या है जिसको हम अल्कोहलिज्म क्या? ये अपने सब बेंजामिन रश ने 1810 में जब पहले बार ये स्टेटमेंट दी, ये पेश किया कि मंशियात वाले बीमार लोग हैं, मंशियात बीमारी है और मंशियात में मुब्तला लोग बीमार हैं, लिहाजा उनके साथ हमदर्दी बजाओ, दुत्कारो नहीं। तो सबों ने कहा ये क्या पागलपन है उसका। लेकिन अभी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के लोगों पे उसकी तस्वीर बनी है कि इतना बड़ा आदमी था कि 1810 में उसने ये पेश की थ्योरी कि ये। तो हमारे यहाँ ये देखें कि मंशियात वाले मरीज़ बंदे को, यानी ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज़ है, यानी अल्कोहल 7 जो है, जीन 7 पे अगर डिफेक्ट हो तो अल्कोहलिज्म में चला जाता है। दिमाग के अंदर एक जगह है न्यूक्लियस से कम बन, उसको आप डैमेज कर दो तो मंशियात का मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में जब ये टॉलरेंस आती है, यानी एक जो मंशियात के मामले में इंसान में भी डिफेक्ट है तो केमिकल में भी डिफेक्ट है, यानी पैरास्टामोल गोली खाएंगे आपको नहीं होगी, पानी पिएंगे आपको वो नहीं होगी, या आप सलाद का पत्ता खाएंगे तो आपको वो आदत नहीं होगी। लेकिन उसके मुकाबले में आपने भंग का पत्ता लिया या आपने ओपियम का लिया या शराब का लिया, ये सब अच्छा, इस पर भी एक अर्ज़ है। अक्सर हमारे यहाँ सोचते हैं लोग कि ये तो हर्बल है, इसका नुकसान नहीं है। भाई तंबाकू हर्बल नहीं है, ये जो आपका वो है
चर्च हर्बल नहीं है, ये भी तो हर्बल है, ओपियम हर्बल है, सब चीज़ें तो हर्बल है। तो ये भी ख़त्म होना चाहिए कि नहीं हर्बल है तो नुकसान नहीं होगा। तो उस सिलसिले में हम ये कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफेक्ट है, यानी आपने अगर कई बार शराब या ओपियम अफ्यून या वो ले लिया है चर्च, तो आपको एडिक्शन होगी और टॉलरेंस होगी। सबसे अहम बात है टॉलरेंस क्या है कि पहले आपको एक गोली से या एक पफ से जो है या एक सिगरेट से मज़ा आ रहा था, फिर 2 से भी नहीं आएगा, फिर 3 बढ़ानी पड़ेंगी, फिर बढ़ाने का रुझान पैदा होता है, जिसकी वजह से एक वक्त आता है कि बिल्कुल ही वो कब्ज़े में हो जाता है। तो हम उसके लिए फिर कहते होते हैं कि इसका तरीका 2-3 तरीके हैं। एक कोल्ड टर्की मेथड है, जिसमें बस मनशियात से दूर रखो, उछलेगा कूदेगा, उल्टी होगी, दस्त होगी, पेन होगा, उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो इनह्यूमन ऐसे मौत हो सकती है, फिट्स पड़ सकते हैं। दूसरा मेथड है ग्रेजुअल रिडक्शन मेथड, कि आप अगर 7 गोलियां ले रहे थे, 6 ले रहे थे, तो उसको 3 कर दो, फिर 1.5 कर दो, ग्रेजुअल रिडक्शन है। और तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड, कि उसका नेमल बदल दो। वो यूरोप में, अमेरिका में उन्होंने किया कि वो मेथाडोन ले आए। मेथाडोन क्या है कि ओपियम जो ले रहा है, नशा जो कर रहा है या हेरोइन ले रहा है, उसके बदले में मेथाडोन खिला दी। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि क्राइम रेट कम हो गया। एक तो ये है कि ज़ाहिर नशे के वसूल के लिए वो हर चीज़ हरकतें कर सकता है, डाका भी डाल सकता है, गलत साइन भी कर सकता है, गवर्नमेंट के डैमेज कर सकता है। तो उन्होंने मेथाडोन क्लिनिक खोले। उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि क्राइम कम हुआ। दूसरा, जब इसको मिलेगी मनशियात, नशा मिलेगा, उसकी बिकेगी नहीं। जब उसकी बिकेगी नहीं तो ट्रैफिकिंग नहीं होगी, ट्रैफिकिंग नहीं होगी तो उगाएगा नहीं कोई। तो वो यूरोपियन मॉडल में तो ठीक है, हमारे मुल्क में इतना वो नहीं है कि हमारा गरीब मुल्क है कि एक मुसीबत से निकाल के दूसरे में डाल दें। नहीं, मेथाडोन बेसिकली उसमें क्या वो बिल्कुल ही हीरोइन जैसी चीज़ है, लेकिन वो साइंटिफिकली उससे हटाना है, इस पर डालना है उसका। अब ये ऐसी ही है ना कि मिसाल के तौर पर मैं एक चैनल के बाद दूसरा चैनल डाल दूँ ताकि उससे हटे आप, तो वो ऐसा उसका फ़ायदा एक ये तो है कि क्राइम रेट कम हो जाता है, और दूसरा जो स्मगलर हैं उनकी बिकेगी नहीं। अच्छा। तो इस लिहाज से उसको काउंटरएक्ट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर अगर अच्छा है तो दूसरी रेट खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे सब अपना अपना करेंगे ना। अच्छा साहब, इसमें जैसे अगर जो अल्कोहलिज्म है, फिर इसको निकालेंगे कैसे हम, इसको इलाज? अच्छा, सबसे पहले इसमें यह है कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि डिटॉक्सिफाई किया तो इलाज है। ये इलाज नहीं है। इलाज के 3 हिस्से हैं, मोटिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन। 3 हिस्से हैं। मोटिवेशन में हम उसको मोटिवेट करते हैं कि देखिए आपका लिवर ख़राब हो रहा है, हम उसको मोटिवेट ऐसे करते हैं कि आपने जो शराब पीने वाले हैं उनकी जिगर की क्या सूरत हाल होती है, उनकी यादाश्त ख़राब होती है, उनका जिनसी सलाहियत कमज़ोर हो जाती है, उसका वेट ख़राब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो जाता है। मोटिवेट करते हैं और उसको बताते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग थे मंशियात में। फिर जब वो मोटिवेट हो जाता है, फिर हम उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं दाखिल करके या ग्रेजुअल मेथड से। मिसाल के तौर पर उसको एक 2-3 तरीके। एक तरीका ये है कि एंटी अब्यूज़ एक दवाई है, वो खिला देते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही वो शराब पीने लगता है उल्टी शुरू, तो उसके दिमाग को पता चलता है कि शराब तो फजूल चीज़ है, मुझे उल्टी पैदा कर रहा है, तो वो नफ़रत हो जाती है। तो एक तरीका ये है। फिर इसके साथ साथ कुछ देखते हैं कि अंडरलाइंग डिप्रेशन, जो मैंने पहले कहा कि ख़ास तौर पर लड़के नौजवान अपनी उदासी को छुपाने के लिए मंशियात का सहारा लेते हैं कि मुझे ये इम्तिहान में फ़ेल हो गया, बस जहन में नहीं आना चाहिए, कर्ज़ा लिया है, शराब पी ली के, तो उससे मसला गंभीर होता है। ख़ताब उस वक्ती तौर पर तो दब जाता है, लेकिन मसला गंभीर हो सकता है। ये ऐसे ही है कि मैं अगर एक चौकीदार जो है वो घंटी बजा रहा है कि चोरी हो रही हो, मैं घंटी को बंद कर दूं, तो मसला तो बड़े ख़राब होगा। तो लिहाजा ये एक तरीका। तीसरा तरीका है कि रिहेबिलिटेशन, कि उसको मुआशरे का कारामद शख्स बनाना है। इस पे मुआशरे को चाहिए, जो एक बार नशा कर लेता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को हम कहते हैं कि भाई नमक नहीं खाना, आपने मीठा नहीं खाना। जब वो जाता है खा के आता है तो फिर उसको धुतकारते नहीं है, फिर वैसे इलाज करते हैं। मनशियात वाले मरीज़ के साथ हम ये रवैया नहीं रखते। आवाम को चाहिए और डॉक्टरों को भी चाहिए कि ये महसूस करे कि शुगर वाला मरीज़, डायबिटीज़ व हाइपरटेंशन वाला मरीज़ दोबारा कुछ हरकत करके आता है, एक्सरसाइज नहीं करता, उसको तो हम नहीं धुतकारते, उसको तो वेलकम करते हैं। इनको भी वेलकम करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अपनी तरफ, ख़ासतौर माँ बाप, माएँ जो हैं उसको धुतकारती हैं, उसको अपनी तरफ खींचना है, न कि भगाना है, ताकि जब उसको कंफर्ट मिलेगी तो बाहर नहीं जाएगा।
तो उसमें हम ये भी कहते हैं कि अगर एक बंदा मंशियात में था तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए नाकारा हो गया। मैंने जो डेट ऑफ अमेरिकन ट्रेनिंग की थी उसमें एक ऐसा बंदा था जिसने मंशियात में पहले मुब्तला था, बाद में वो स्पिरिचुअल हीलर बन गया, ग्रेट। ज़बरदस्त किस्म का, और वो पढ़ाता था और पता नहीं कितने डॉलर पर डे लेता था, वो $1000 पर डे के हिसाब से लेता था। तो कहने का मकसद है कि वो एक बार अगर मंशियात में मुब्तला हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, उससे अच्छा इंसान बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे इदारे होने चाहिए जो इनको वेलकम करें, उनको काम में डालें, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इलाज बज़रिए मसरूफियात और पेशा इनको ठीक करता है। अगर हम मुआशरा इसको रखेगा नहीं कि नहीं इसने नशा किया है दोबारा नहीं रखूँगा, भाई सीधे आदमी सही रोड पे सही गाड़ी चल रही है, कोई कमाल नहीं है ना। हमार रोड पे गाड़ी सही चले तो हम ये जो टॉप क्लास के स्कूल हैं, अब टॉप स्टूडेंट ले लिए, उसको आपने टॉप कराया तो क्या कमाल है, आप सारे ले लो उनमें से टॉप कराओ फिर ठीक है। तो ये बात मैंने एक बार मैनचेस्टर के उससे भी बात की थी मेयर से कि हर स्कूल हर किस्म के बच्चे ले परसेंटेज के हिसाब से, इसलिए कि ये तो नहीं है कि आपने सबसे फाइन ले लिए, उसमें फ़ाइन तो फ़ाइन ही है, आप मिक्स ले लें फिर उसको ठीक करें। तो हम ये कहते हैं कि हर इदारा ये करे कि जैसे डिसेबल के लिए कोटा है, ऐसे मंशियात के लिए भी कोटा होना चाहिए कि अगर हमने ऐसे बंदे को इंसान बना दिया, कमाने वाला, मुआशरे का मुहज़्ज़ब शख्स, तो इससे बड़ा अजर कौन, अल्लाह ताला के अलावा कौन देगा। कहने का मकसद है कि हर इदारे को चाहिए कि इनको अकोमोडेट करें, दुत्कारें नहीं इनको, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसको फैमिली के साथ और इदारे मतलब सारे चीज़ें। डॉक्टर साहब, हमें कहा जा रहा है कि अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हम आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। बोले चारों को डॉक्टर साहब तफसीलन तकरीबन चीज़ां सरा डिस्कस को तका स्पेशली उसी के अर्चे अगर नशा कन गए, नशा एक नादरा या ये बाज़ अच्छे मामला बितगा या ज़िंदगी तो का अंचे एक छेनियत का अटवेनियत का ये सारा दौरतगी भले मतलब आयना दीरदारगी ने आया होती नज़दीकारगी आयना इलाज कनगी इलाज रंद आयना होती गुमा दीरगी स्पेशली मात पिता ग्वार बरात आया बायदे बरात कैसे करें हमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो आया कोशिश भी कहाँ की होती ये इलाज बिकना इलाज रंद आइए गूँ होती महूर बिदीरा आ एक सोसाइटी एक बेहतरीन इंसानी भी करते हमें वाला ई अंचू में सोसाइटी है मतलब इर्द गिर्द माहौल संगत बाद एक शर संगत बिता अगर आ अन्नी एक नशा नेमगा या एक अल्कोहलिज्म नेमशुता तो आख में हराब बिता तो आई यारा वापस शर्री नेम कारी तो एक सोसाइटी इफेक्ट दुरुस्त मैं सज्जे सराउंडिंग सरा का पीते तो बायद हमशे के माँ मर्ची डॉक्टर साहब बाज़ बेहतरीन हमें गप को कि मारा लाते चीज़ें सर इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब को के भी नादरही डेवलप बैन थे इंसान तो का इंसान भी एक कमज़ोर इंसान बाज़ी अच्छी फैक्टर्स था जो उदो इंसान कमज़ोर भी थे तो ये दुरुस्ते हवाले चीज़ कि नंबर 1 के माँ रेगुलर एक्सरसाइज बिकने मैं जहनी सेहत बंद बैग वास्ता माँ होती सेहत भी चेकने और जनरली होती बॉडी है व्यवस्था भी मारा एक्सरसाइज ज़रूरी है मसलन मल्लाइब बिकने मपादे बिजने वॉलीबॉल लैब को या क्रिकेट को हॉकी है फुटबॉल है बॉक्सिंग है को जाम भी एंगला मारा हर चीज़ें दोस्त बिकते मायर बिकने या मतलब किश्त कशार बिकने छोटी एक द्रच की एक छेने किश्त मतलब ग्रीनरी व्यवस्था मतलब एक होती एक्टिविटीज़ बेदार हैं कंटिन्यू संगतान में मिल लें होती दोस्तानी में कौन क्लास फेलो में मिल लें एक ज़िंदगी है एक मज़ा है बिजरे अगर अमा अर्च कार्य में कन गए आए या शर अंदाज़ा बिकने आई उस तरह बोझ मजीरे बल्कि आई यारा वती एक फ़र्द समझे और आई में इंजॉय बिकने में कार्य में तो ज़िंदगी बाज मई इर्द गिर्द माहौल कंफर्टेबल भी और दूमी गप एक डॉक्टर साहब एक बात शरें गप को सब्र है मादन एक चीज़ें मैं कार्य में कन गए मैं मिजाज मुताबिक न बीत या एक अबरी आई मिजाज मुताबिक न को ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी तई मिजाज मुताबिक हर चीज़ें भी बल्कि लाते चीज़ तरह बर्दाश्त करना कपनते हमें बर्दाश्त तरह होती संगतानी महूर का तरह माशरा महूर करते तो बाय दें माँ होती हमें गुआ होती हमें माहौला बेहतर कुतुत करें तो बाहे दें कि ये में बर्दाश्त ये टॉन टॉलरेंस माहौल मर्दमन एक दिन जंग काम का इशिए एंड एच ने वापस हमारा टेबल टॉकें तो बाय दमशे के माँ तमाम होती जंग जदल ये नाराज़गियाँ ख़त्म बिकने और वती सोसाइटियाँ होती माशरा एक बेहतर ज़िंदगी ने बने ज़िंदगी बास खूबसूरतें आया शर अंदाज़ा माँ वज़ीरें गु होती ये प्रोग्राम नहीं माँ अलासी नहीं माँ रोगे वती होस डॉक्टर की इजाज़त बेते अल्लाह में आ रहे